हाय एवरीबॉडी एंड आज हम लोग आए हैं डॉक्टर तुषार एरन के पास जो गैस्ट्रो एंड रोबोटिक सर्जन है। तो चलिए जानते हैं आज फैटी लीवर के बारे में। एग्जैक्टली इज फैटी लीवर डिजीज। फैटी लिवर डिजीज़ बाय डेफिनेशन इज जब लिवर में फैट 5% से ज़्यादा होता है Okay. तब हम उसको फैटी लिवर बोलते हैं। ये कॉमन सिनेरियो है। इनिशियली पहले हम बोलते थे कि अल्कोहल की वजह से होता है, बट हाउ कॉमन इट इज इन इंडिया नाउअडेज फैटी लीवर? फैटी लिवर इज फेयरली कॉमन एंड इट्स इंसिडेंस इज इंक्रीजिंग. So, as a transplant surgeon, as a gastro surgeon, I see a lot of patients. ले एक्सक्लूसिव नैश यानी कि नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस उसका इंसिडेंस बढ़ रहा है, इसीलिए क्योंकि सर कुछ कॉमन सिम्टम्स है फैटी लीवर के? कोई सिम्टम नहीं है. इट इज़ यूजुअली कई लोग बोलते हैं हम लोग तो शराब भी नहीं पीते और फिर भी हमें हो गया है, सो इससे अच्छा हम शराब भी पी ले. डू यू थिंक इट वर्सन इन दैट सिनेरियो? व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शन इफ समबडी फाइंड्स आउट fatty liver patient becomes a candidate for liver transplant? No. Success rate इंडिया में कितना है? Is it good? Yeah, successful. Yeah. हाय एवरीबॉडी एंड आज हम लोग आए हैं डॉक्टर तुषार एरन के पास जो गैस्ट्रो एंड रोबोटिक सर्जन है. तो चलिए जानते हैं आज फैटी लीवर के बारे में. तो सर वेलकम टू आवर शो इन एफसीआर ग्रुप. सो सर हम लोग जानना चाहेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज फैटी लीवर डिजीज? फैटी लिवर डिजीज़ बाय डेफिनेशन इज जब लिवर में फैट 5% से ज़्यादा होता है Okay. तब हम उसको फैटी लिवर बोलते हैं. नॉर्मली लिवर में 1-2% फैट रहता है, बट जब वो 5% से ज़्यादा हो जाता है तो सर क्या वो ओबेसिटी की वजह से होता है? ओबेसिटी की वजह से, लैक ऑफ एक्टिविटी की वजह से, जो आजकल कॉमन सिनेरियो है. इनिशियली पहले हम बोलते थे कि अल्कोहल की वजह से होता है, बट अभी जो केसेस आते हैं दे आर मोर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, घर बैठे हुए काम करना है, वर्क फ्रॉम होम है, सब चीज़ें इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन, कहीं आप मूव नहीं करना, बैठे रहना है, सारा दिन फोन चलाना है और लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड भी ईट. हम लोग सारा खाना जंक फूड लेते हैं, मैदा है, आलू है, मीठा है, कोल्ड ड्रिंक्स है, सो दे ऐड टू द फैटी लिवर. और सर मतलब हाउ कॉमन इट इज इन इंडिया नाउअडेज फैटी लीवर? Fatty liver is fairly common and its incidence is increasing. So, as a transplant surgeon, as a gastro surgeon, I see a lot of patients. पहले एक्सक्लूसिवली लिवर सिरोसिस या जो ट्रांसप्लांट करते थे हम पेशेंट्स में वो हेपेटाइटिस बी, सी या अल्कोहल रिलेटेड होते थे. वहाँ पे अभी नैश यानी कि नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस उसका इंसिडेंस बढ़ रहा है, इसीलिए क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हम एक्टिविटी कम हो रही है, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके चलते फैटी लिवर का इंसिडेंस बढ़ रहा है और उसके सीक्वेलें बढ़ रहे हैं, जैसे कि लिवर सिरोसिस यानी कि लिवर ख़राब हो जाना वो बढ़ रहा है और हमें लिवर चेंज करना है, ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत भी पड़ने लगी है. राइट. सर कुछ कॉमन सिम्टम्स है फैटी लिवर के? अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं सिम्टम है. अच्छा. कोई सिम्टम नहीं है. इट इज़ यूजुअली इंसिडेंटल. जो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं किसी और चीज़ के लिए तो उसमें फैटी लिवर आता है, तब हम घबराते हुए डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या आ गया, फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3. सो अल्ट्रासाउंड कुछ टेस्ट हैं जिसमें फैटी लिवर तो नहीं पता लगता, बट उसकी वजह से जो सूजन है, जो इन्फ्लेमेशन है, वो पता लगती है. एलएफटी है जिससे, तो एलएफटी में एसजीओटी पीटी बढ़ने शुरू हो जाते हैं अगर हमारे को स्टीटोहेपेटाइटिस हो रहा है. फैटी लिवर के साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी आ रहा है. कुछ पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल कराएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलेगा, बट ये सब चीज़ें 1:1 मैच नहीं करती हैं कि भाई फैटी लिवर है तो लिवर एलएफटीज डिरेंज होंगे या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना ज़रूरी, ऐसा नहीं है. अच्छा, मतलब कोई क्लियर सिम्टम है ही नहीं. लोगों को पता ही नहीं चलता होगा कि फैटी लीवर है. बट आप मान के चलिए अगर आप बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर आप तो होगा ही होगा. होगा ही है. हाँ राइट. तो सर ये रिवर्सिबल है? हाँ, अगर हम इरिवर्सिबल स्टेज तक नहीं पहुंचे जब हम बोलते हैं सिरोसिस, उससे पहले तक ये रिवर्सिबल होता है. और अगेन जो कारण थे इसके, जो मैंने शुरू में बताए थे, लैक ऑफ एक्टिविटी, प्रोसेस, वही चीज़ें हमें अवॉइड करनी है
तो ये रिवर्सिबल होता है, यानी कि अगर हम वेट लूज करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं, नॉट मच, जस्ट 45 मिनट्स टू एन आवर पर डे, एक्सरसाइज सर, वॉक विल आल्सो डू, वॉक मतलब ब्रिस्क और ब्रिस्क वॉकिंग, वॉकिंग, हाँ फास्ट, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, व्हाटएवर, जिमिंग, ठीक है, दैट हेल्प्स। तो लूजिंग वेट, एक्सरसाइज, है ना, और अवॉइड जंक फूड। जंक फूड। तो सर जैसे आपने कहा, तो एट व्हाट लेवल इट बिकम्स डेंजरस, जैसे आपने कहा कि इट्स नॉट द लेवल पर से, फैटी लिवर ग्रेड 1 2 3 4 रहते हैं, इट्स अ ड्यूरेशन, नॉट द लेवल, इट्स अ ड्यूरेशन, कितने टाइम फैटी लिवर रहेगा और कितनी इन्फ्लेमेशन कर रहा है वो। अगर लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन और फैटी लिवर कंटिन्यू करता है तो इट लीड्स टू क्रॉनिक इंजरी एंड क्रॉनिक लिवर डिजीज। लिवर डिजीज, राइट। सर एक और, आई डोंट नो इट्स अ मिथ और फैक्ट, लाइक लोग कहते हैं ब्लैक कॉफी पियो एंड देन फैटी लिवर ठीक हो जाएगा, इज इट ट्रू और टू सम एक्सटेंट? कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह रहते हैं, वो ठीक है, बट ब्लैक कॉफ़ी में ये है चीनी नहीं लेते आप, हाँ राइट, तो लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उसके साथ आप कुछ ज़्यादा बिस्किट्स वगैरह नहीं ले रहे हैं, बट नथिंग, इट्स नॉट, अगेन साइंटिफिकली क्या लेना है इससे ज़्यादा क्या नहीं लेना है वो इम्पोर्टेंट है, कि आपने मीठा नहीं लेना है, आपने जंक फूड नहीं लेना है। कुछ दवाइयाँ लेने से या उससे कोई फैटी लिवर कम नहीं होगा, देयर स्टिल सम मेडिसिन जो फैटी लिवर कम करती हैं, दे आर सारोग्लिटाजार आता है, या हमारे पास एंड स्टैटिन्स आते हैं जो थोड़ा कम करते हैं, बट अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म दवाई से केवल काम नहीं चलेगा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द जरूरी की, है उसके ऊपर एड ऑन है, अगर जो जरूरत पड़ती है करना तो है। दवाइयाँ आती हैं। तो सर कई, आई मीन कई लोग बोलते हैं हम लोग तो शराब भी नहीं पीते और फिर भी हमें हो गया है, सो इससे अच्छा हम शराब भी पी ले, डू यू थिंक इट वर्सन इन दैट सिनेरियो? ऑब्वियसली, सो आई लाइक आई सेड कि लिवर फेलियर के जब हमारे पेशेंट आते हैं, हम ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसमें अल्कोहल वाज अच्छा, द used to be the main मेन कॉज, cause. Now fatty liver is increasing as a more common cause, so they both cause liver damage, and if a person with a fatty liver starts consuming more alcohol, things will progress वर्सन, more rapidly. और वो And होगा, so राइट। एंड सर व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शन इफ समबडी फाइंड्स आउट? जैसे होता है, सबसे पहले एक्सरसाइज, वेट लॉस, एक्सरसाइज, वो तो आपका उसके बाद फिर उसकी कारण क्या है, कुछ और है क्या, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो हम कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवाइयाँ शुरू करते हैं, सारोग्लिटाजार आता है जो स्पेसिफिकली आजकल यूज़ करते हैं, जो डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए भी देते हैं, प्लस वो फैटी लिवर भी रिड्यूस करता है, या सेमाग्लूटाइड आता है आजकल, वो भी यूज़ करते हैं इसमें वेट लॉस के लिए, इनडायरेक्टली वो भी फैटी लिवर कम करता है। So basically, change in lifestyle will definitely help. Yes, lose weight. If you Lose are weight. overweight, तो lose Overweight weight. में तो you will definitely, मतलब उसमें chances बहुत हाई रहेंगे, और अगर आप उसके साथ अल्कोहल भी लेते हो तो it will just It will add on to it. Yeah. Okay, okay. तो sir, do you think a fatty liver patient becomes a candidate for liver transplant? No. Well, eventually, Eventually. if you ignore it for decades, so it depends on. And fatty liver does not necessarily mean कि आपको obese patient में होगा. Lean NASH भी होता है, Lean पे भी जिसमें थिन पेशेंट है उनमें भी फैटी लिवर होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्टिविटी। Okay. सो इट्स नॉट कि आप ओवरवेट हैं तभी, एंड जो थिन पेशेंट्स है उसमें वेट लॉस करने का ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, तो उसमें सिर्फ एक्सरसाइज या फिर दवाइयाँ। सो लॉट ऑफ पेशेंट्स विद एंड स्टेज लिवर डिजीज बिकॉज ऑफ फैटी लिवर इवन व्हेन दे आर थिन। Right. सो डायबिटीज़ है अगर, तो वो उसको कंट्रीब्यूट कर रही होती है वहाँ पे। वो और डैमेज करता है उसको, एड ऑन। राइट राइट राइट। एंड सर अगर लिवर ट्रांसप्लांट का एक और, मैं आई मीन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही आपसे पूछ रही हूँ कि सक्सेस रेट इंडिया में कितना है? इज इट गुड? सक्सेसफुल है। It is सो सक्सेस successful. क्राइटेरिया जैसे हम बोलते हैं कि कितने लाइफ एक्सपेक्टेंट लाइफ ऐड कर पाते हैं, या कितने सो years? हाँ, तो वी हैव सर्वाइवर्स who are living for 30-35 years post transplant. So it depends on how closely you monitor your liver. आप एक्सरसाइज कितनी करते हैं, पोस्ट ट्रांसप्लांट कितना केयर कर रहे हैं, इम्यूनोसप्रेशन ठीक से ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। राइट, So otherwise it's like a new liver. It will एग्जैक्टली। work. आई मीन ठीक है सर। तो अगर आपको डॉक्टर तुषार आर्यन से कांटेक्ट करना है, हम सर का नंबर दे रहे हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सर।